देखा भाभी, मैंने कहा था आपसे कि ईशा बहू किसी को दुख पहुंचाने की मंशा से ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। पापा जी, आपने पिता होने का फर्ज हमेशा निभाया है। मुझ पर से भरोसा कभी डगमगाने नहीं दिया। थैंक यू पापा जी। आई एम सॉरी ईशा जी, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। अरे बाप, आज तेरी वजह से सबके सामने मेरा सर झुक है। क्यों बिंदिया, क्यों किया तूने ऐसा? ताइमा, सला वो अब बेटी आराम से। ताइमा, पानी। प्लीज आप शांत हो जाइए, ये ले पानी पी लीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। माँ, जो हो गया सो हो गया। अच्छा हुआ जो सच्चाई सबके सामने आ गई। अब बार बार सोच सोच के अपनी तबीयत खराब मत कीजिए माँ। हाँ भाभी, मैं समझता हूँ कि बच्चे जब भरोसा तोड़ते हैं तो कैसा महसूस होता है। अब भूल जाइए ये सब, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। कैसे भूल जाओ देवर जी? ऐसे रात रात भर सो नहीं पाती थी, ये सोच सोच के कि बिंदिया का क्या होगा, क्या करेगी आगे की जिंदगी में। और ये तमाशा देखती रही। क्या क्या परवरिश में कमी रह गई? इतना बड़ा धोखा देने की हिम्मत कहाँ से आई तुझ में? बोल बिंदिया, बोल, मुझे तेरा जवाब चाहिए। क्यों क्यों किया तूने ये सब? आपकी वजह से बुआ जी। आपने ही मुझे बचपन से सपना दिखाया था ना कि सूरज मेरा होगा, मैं इस घर की बहू बनकर आऊंगी और सूरज और मैं एक दूसरे के लिए बने। फिर क्या हुआ? फिर सूरज ईशा को दुल्हन बना के इस घर में लाया। फिर भी आपने मेरे मन में अपनी बहू बनने की उम्मीद मरने नहीं दी। जिस दिन सूरज ने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था ना, तब भी आपने मुझसे यही कहा था कि सूरज का ये व्रत तो सिर्फ बिंदिया ही तोड़ेगी। मम्मी जी की तो आदत है अपना काम निकालने के लिए लालच देना। बिंदिया भी मम्मी जी की बात में आके इतना सब कर बैठी। हाँ बाबा, यू आर राइट। सूरज तेरा होगा, तू सूरज की सुहागन बनेगी, ये व्रत कर, वो व्रत कर, ये सब आपने ही मेरे दिमाग में डाला था। तो तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है बिंदिया? तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम एक शादीशुदा इंसान को पा सकती हो? एक्चुअली ना, ये सब तुम्हारी ख्वाहिश है जिसे पाने के चक्कर में तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम दोनों की दोस्ती, सूरज का भरोसा, किसी का ख्याल नहीं रखा तुमने। इसलिए अपनी जिद, अपनी गलती की पोटली ताइमा पर मत पटको। हाँ, माना ताइमा ने तुम्हारे और सूरज का एक होने का सपना देख के कोई गलती नहीं की। किस्मत और हालात भी ताइमा के हाथ में थोड़ी थे। किस्मत तो तुम जैसे अमीरों की होती है ना ईशा। हम जैसी लड़कियां ना किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकती। हमें अपना हक छीनना पड़ता है। इसीलिए मैं इस हद से गुजरी। और ये सब करके क्या हासिल किया तुमने? उल्टा अपने बचपन का दोस्त गवा बैठी, अपनों के साथ दगाबाजी की तुमने। मैंने तो सिर्फ सूरज को चाहा, सूरज के सपने देखे। माना मेरा सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन मेरा सपना मरा नहीं। आज भी मेरे दिल में सूरज के लिए प्यार है और हमेशा रहेगा। बाबू, मैं जानती थी ये चतुर चालाक है, लेकिन इतनी ढीठ भी है ये नहीं सोचा था। बाबू, ये ढीठ नहीं है, ये एक नंबर ढीठ है। देख, चली जाए यहाँ से बिंदिया, मेरी नजरों से बहुत दूर चली जा।
मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। चल जा यहाँ से। खत्म हो गई हमारी दोस्ती, खत्म हो गया हमारे बीच का भरोसा एक दूसरे के लिए। ऐसे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये सब करके क्या हासिल किया तुमने? अपना बचपन का दोस्त खो बैठी, अपनों के साथ दगाबाजी की। चली जा यहाँ से बिंदिया, मेरी नजरों से बहुत दूर चली जा। मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। अपनों के साथ दगाबाजी क्या होती है ईशा, ये तो तुम्हारा कोई अपना ही बताएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जहरीला सांप घर में आया कैसे। और तुम काव्या, कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें सांप का जहर अपने मुंह से निकालने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम्हें कुछ हो सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी। अभी उस वक्त मुझे कुछ सोचा ही नहीं कि क्या करूं, क्या करके कैसे करके, कुछ पता ही नहीं लगा। हम पत्नियां ऐसी ही होती हैं काव्या। हमारी जिंदगी, हमारी खुशियां, हमारा जीवन, सब कुछ, हमारा सब कुछ हमारे पति से जुड़ा हुआ होता है। और सबसे बड़ा धोखा भी हमें पति से ही मिलता है। बहुत 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 बड़ी गलती हुई है मुझसे प्रभु। अगर मैं माफी मांगने जाऊं भी ना, तो भी काव्या मुझे माफ नहीं करेगी। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बस आप मेरा साथ दीजिएगा भगवान। ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो? हाँ, कैसा सांप भेजा था तूने? और ऊपर से तुझे पैसे भी चाहिए। खबरदार अगर आज के बाद दोबारा यहाँ फोन किया तो। कि मैं क्या सुन रहा हूँ दादी? वो सांप आपने मंगाया था काव्या के लिए? हम यही चाहते थे ना कि काव्या का किस्सा खत्म हो जाए और तेरी कुंडली से सारे दोष मिट जाए, तू चैन से दूसरी शादी कर। अरे नहीं करनी है मुझे दूसरी शादी। काव्या मेरी बीवी थी, है और हमेशा रहेगी। राज के बाद आपने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की या सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दादी, समझिए आप। भगवान जी, मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं, लेकिन मैं प्रायश्चित जरूर करूंगा। बुढ़ापे में क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। और ये क्या कर रहा है? दिया गरम है, हाथ जल जाएगा तेरा। जिन्हें लोगों का दिल जलाने की आदत होती है, वो हाथ नहीं जलाया करते। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। लेकिन काव्या, मैं तुमसे दिल से माफी माफी गलती के लिए मांगी जाती है, धोखे के लिए नहीं।